आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जैसे जो बच्चे हैं वो केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं याद कर पाते हैं तो उनको याद कैसे हो। सभी बच्चे प्रयास करते हैं, उसको लिखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसको भूल जाते हैं। तो भाई देखिए, भूलने से तो काम चलेगा नहीं। आपको अच्छे नंबर और जीवन में आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो लंबे समय तक रिएक्शन आपके मस्तिष्क, माइंड, दिमाग में बना रहे, इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है कि उसे लिख कर याद करिए। अब कहेंगे लिख कर तो याद करते हैं तब भी भूल जाते हैं। होता क्या है कि आप हमेशा लिखते रहिए। जैसे जब आपके पास फालतू टाइम रहे तो एक ही रिएक्शन 5 बार लिखिए, कम से कम एक पन्ने में। जैसे आपने लिखना चालू किया तो उसे 5-5 बड़ा बड़ा लिखिए। थोड़ा सा 2 चीज़ें लिखते हैं कुछ बच्चे, क्या है, क्योंकि लिखने में ऐसा लगता है कि पेज फालतू में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप उसको जैसे मीथेन CH4 पूरे आधे पन्ने में बनाइए। तो इससे क्या होगा, बार बार बनाने से, जैसे एक नियम आप जानते हैं, जब बच्चा शुरू में पढ़ने जाता है स्कूल में तो क्या होता है, उसे LKG, UKG, प्ले ग्रुप 1, 2, 3 इन 5-6 साल में उसे केवल ABCD, गिनती, उसके बाद जो है आपका छोटा बड़ा, ये सब सिखाया जाता है। 4-5 साल लगते हैं। जबकि जब बच्चा कक्षा 9 में पहुंचता है, कक्षा 8 में, तो उसे केमिस्ट्री स्टार्टिंग स्टेज में मिलती है। जैसे गणित, हिंदी, अंग्रेजी बच्चे को छोटी स्टार्टिंग में मिलती है, तो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है 9th से, 8th से होती है। कक्षा 8 और 9 से शुरुआत होती है। तो इस स्टेज में बच्चे को काफ़ी समय इस विषय पर देना पड़ेगा शुरुआत में। यानी कि जैसे मान लीजिए NaOH है और H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं, H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, Na2SO4 N2H2O बनेगा, ठीक है, H2O बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। अब ये रिएक्शन याद करिए। इसके 2 तरीके हैं। जब कक्षा 9 में बच्चा पहुँचता है तो उसको सारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, और जो वर्तमान समय का सिलेबस है उसमें भी सिलेबस में कटिंग कर दी गई है। यानी कि जब तक सारे कॉन्सेप्ट नहीं याद होंगे तब तक वो बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो हर बच्चे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, इसके लिए बच्चे को लिखना होगा। लिखते लिखते क्या होगा कि बच्चा जो है उसके मस्तिष्क में ये रिएक्शन बैठ जाएगा, और जब वो कक्षा 11 में जाएगा तो उसको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन इस स्टेज में सारे कॉन्सेप्ट ना तो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ना कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। भाई चैप्टर में जो जो पॉइंट है वो आपको पढ़ा दिया गया और वही परीक्षा में आता है, तो उसे इस समय पढ़कर पास हो जाना ही बेहतर होगा। और अगर आप मान लीजिए CO2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, NaCl हुआ, नमक हुआ, H2O हुआ, पानी हुआ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन, जैसे आपने ये सूत्र याद कर लिया, आपके मस्तिष्क में बैठ गया कि अगर जल कहेंगे, पानी कहेंगे तो इसका सूत्र H2O होगा, आपने याद कर लिया। ठीक उसी तरह अब आप ये ज़्यादा नहीं सोचते H2O क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से बना। जब याद हो गया तो हम ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि कैसे याद हुआ। ठीक उसी तरह रिएक्शन जब 4 बार 10 बार आप लिखेंगे तो आपको रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक। और जब आपको रिएक्शन याद होगी, आप कोई प्रश्न हल करेंगे, अनसॉल्व्ड हल करेंगे, जब आप उत्तर देंगे तब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और जब तक कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा, केमिस्ट्री के जो डार्क साइड है, जो कठिन वाला साइड है, जहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन हैं, वो आपको जल्दी से याद नहीं होंगे। इसलिए छोटे लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप सब्जेक्ट पे टाइम दोगे, सब्जेक्ट में टाइम दोगे, और टाइम देने के साथ साथ जो है उसे लिख कर याद करेंगे। और जैसे टाइम टेबल बना लीजिए कि एक पेज जो है एक लिखने वाली ही कॉपी बना लीजिए
कि इसमें जैसे आज जो है आज की डेट में 5 रिएक्शन लिखी, फिर जब कल डेट वाइज लिखी कि हम लिख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप बिना देखे ही लिख लेंगे, और जब आप बिना देखे लिख लेंगे ये माना जाएगा कि रिएक्शन आपको याद हो गया। अब आप अगर आप गार्जियन हैं, वीडियो आप देख रहे, आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चे से कहिए वो लिखे, ठीक। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए कि आप जो है इस रूल को फॉलो करिए। देखिए एक दिन आपको जो है रिएक्शन याद हो जाएगा और आप विज्ञान में अच्छा कर पाएंगे और साथ साथ ज़िंदगी में भी अच्छा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।